ओके, सो हेलो क्लास 9। हमने शुरू किया था लिटरेचर पोर्शन का जो फिक्शन है, एंड वी हैड स्टार्टेड विद द फन दे हैड। ओके, हमने उस दिन देखा कि वो मार्गी एक लड़की है, टॉम नाम का एक लड़का है, दोनों दोस्त हैं। और मार्गी एक प्रॉब्लम में थी बेचारी, उसका लगातार टेस्ट हो रहा था ज्योग्राफी का, एंड शी वाज डूइंग वर्ड्स कंटिन्यूअसली। तो अकाउंट इंस्पेक्टर केम एंड ही डिड चेक द मैकेनिकल टीचर। और उसने देखा कि वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, थोड़ा फास्ट हो गया था। ये 10 साल के लेवल का होना चाहिए था, 9 या 10 साल की वो लड़की है। उसको ठीक कर देता है कि 10 ईयर लेवल पे डाल देता है, और कहता है कि जो बच्ची कर रही है एक्चुअली उसका जो ग्रोथ है दैट इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसका सर थपथपा करके वो अपना विदा लेता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो बेचारी जो है परेशान हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो ये उम्मीद कर रही थी कि टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर है, वो इंसान नहीं है, एक मशीन है, उसको ले जाएंगे एजेंसी वगैरह में, उधर ले जा करके ठीक ठाक करेंगे। क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसके अंदर जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, पूरा सॉफ्टवेयर उसका उड़ गया था। तो उस समय उसके मैकेनिकल टीचर को करीब करीब पूरे एक मंथ के लिए वो लोग लेके चले गए थे। सो काश मेरे भी टीचर को ये लोग लेके चले गए थे, लेकिन शी वर डिसअपॉइंटेड, द टीचर वॉज वेरी मच देयर। थोड़े देर में वो ठीक ही हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो वो किताब जो उसको मिली थी उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। हम लोग अपने ये समझिए ना, ये इनके दादाजी के दादाजी जब बच्चे थे, ठीक है, तो हमारे दादाजी जनरली हमसे 50 साल बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके दादाजी उनसे ही 50 साल बड़े, 100 साल बड़े, यानी आप लोगों समझे, आप लोगों के एज के बारे में, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं नहीं, स्कूल वगैरह पे हमेशा लिखते रहते हैं, तो वहाँ किताब जो थी उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। तो कहती है, शी आस्क्ड टू टॉमी, टॉमी को पूछती है तो स्कूल के बारे में वो क्या लिखेगा, स्कूल में लिखने के लाइक क्या होता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, टॉमी बड़ा सुपीरियर आइज लेकर के उसकी ओर देखता है, ठीक है, जैसे कि वो बड़ा सुपीरियर हो। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है, मतलब जो बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनको थोड़ा सा अगर कुछ आ जाता है ना तो बड़ा बोस्टफुल होते हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, नए नए वर्ड सीख जाते हैं तो उसको बोलने की उनकी बड़ी इच्छा होती है, तो बड़ा सुपीरियर होकर के, अरे तुझे तो पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, वो वाली फीलिंग के साथ वो कह रहा है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बेवकूफ़, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं हुआ करता था। दिस इज़ अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना वाला स्कूल है, दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, जो कि सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे, वो लोग पढ़ा करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, ठीक है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ठीक है, वो थोड़ा उसमें और बोलता है जोड़ करके, ठीक है, सेंचुरीज अगो, ठीक है, कि ये hundreds and hundreds, ये मतलब सैकड़ों सालों पहले ये हुआ करता था, और फिर थोड़ा लॉफ्टिली होकर के बोलता है सदियों पहले, ठीक है, नहीं थोड़ा सा एक ड्रामेटिक टाइप का, बच्चे करते हैं ये सब, आप लोग भी सालों साल पहले तक करते होंगे। मार्गी वॉज हर्ड, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल they had all that time ago. She read the book over the shoulder of the while, for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी वॉज हर्ड, वो जो ऐसे बोलता है ना स्टूपिड वगैरह, उसको बोलता है तो थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। वेल आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसा स्कूल वो ये रखते थे, ठीक है। और शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर का मतलब क्या है, तो सपोज कीजिए कि ये किताब है, ठीक है, तो
तो ये ऐसा वो लेकर के अपना पढ़ रहा है, वो पीछे खड़ी होगी तो उसके शोल्डर पर से होकर के वो थोड़ा देखती है, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ के देखती है उसमें, तो देखती है कि शी read the book over his shoulder for a while, वो थोड़ी देर तक वहाँ पढ़ती है, फिर देन से उसके बाद बोलती है anyway they had a teacher, बोला क्या फ़ायदा, उधर भी तो टीचर था ही, तो जिधर टीचर है उधर क्या मज़ा है, कोई मज़ा ही नहीं है फिर। वाकई में ना, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ टीचर्स होते थे बट दे वर नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वो आजकल के जैसे टीचर नहीं होते थे, आजकल के जैसे मतलब वो उस ज़माने में 2137 में या 57 जो भी है, ठीक है, उस समय वो कह रहे हैं कि आजकल के जैसे टीचर नहीं हुआ करते, उस समय तो मैकेनिकल टीचर हो रहे होंगे। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी होता था। हाँ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, बोला इंसान, इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। लेकिन हाँ होता था, he just told the boys and girls things, वो लड़कों लड़कियों को चीज़ें बतलाता था, समझाता था, give them homework, उनको होमवर्क दिया करता, and ask them questions, और उनसे सवाल भी पूछता था। इसमें एक चीज़ छोड़ दिया नहीं, वो आप समझ रहे हैं क्या छोड़ दिया। खैर, a man isn't smart enough, बोला लोग, इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मतलब पूरी चीज़ें उसके, मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स उसके दिमाग में कैसे हो सकती है? Sure, he is, मतलब क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। My father knows as much as my teacher, मेरे जो फादर है वो उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। ओके, he knows almost as much, I betcha, betcha मतलब bet, ठीक है, मतलब शर्त लगा लो, I betcha का मतलब वही बोलचाल की भाषा, बगल में आपके दिया हुआ है कि bet you speech। मार्गी wasn't prepared to dispute that, मार्गी इस बात को काटने के लिए तैयार नहीं थी बेचारी। बात तो सही है कि पापा को आता तो बहुत है, इसके लिए पापा को अच्छा खासा आता था। She said, I wouldn't want a stranger in my house to teach me, बोला ठीक है जो भी हो, लेकिन मैं तो किसी अजनबी को अपने घर में आने नहीं दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो फिर से ये बात कहती है। टॉमी screamed with laughter, टॉमी जम करके हंसता है, ठीक है, जोर जोर से वो हंसता है। You don't know much, मार्गी, अरे मार्गी तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। The teachers didn't live in their house, ये जो हमारे मैकेनिकल टीचर हमारे बेडरूम में रहते हैं ना, उस समय के टीचर्स वैसे नहीं हुआ करते थे। They had a special building and all the kids went there, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, मतलब वो टीचर्स घर में नहीं रहते थे, वो एक अलग बिल्डिंग में रहते थे। एंड किड्स वेंट देयर, और बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सॉरी ये पूछ रही मार्गी, मतलब अच्छा, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो सब एक ही चीज़ जाकर के सीखते, तो श्योर ये तो विद द सेम एज, अगर वो एक ही एज के होते थे तो एक ही चीज़ सीखते थे। अब कोई 5 साल का है, कोई 15 साल का है, तो हम लोग एक ही चीज़ थोड़ी भी सीखते हैं, लेकिन मोटा मोटी जैसे आप क्लास 9th में हो, सब मोटा मोटी एक ही एज के हैं, एक ही चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। कोई 8 साल का है, वो पता चला क्लास 3 में है या 2 में है, वो उस तरह की चीज़ें सीखता है, ओके। तो अगर सेम एज के होते तो सब एक ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। ये कहती है मार्गी, लेकिन मम्मी तो ये कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, हर एक बच्चा जिसको वो पढ़ा रहा है उसके मेंटल इंटेलिजेंस के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कि एक बहुत तेज़ बच्चे को पढ़ा रहा है तो जो वो तो मैकेनिकल टीचर ही समझ रही है ना, इंसान तो समझ नहीं रही है, और मैकेनिकल टीचर है उसका अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बढ़ा दिया, कुछ तो ऐसा बढ़ा देता होगा कि भाई तेज़ बच्चा है, उसमें
जावा होता तो जावा प्लस डाल देता होगा, मतलब कुछ इस तरह का करता होगा, मैं क्या जानूँ। ठीक है, तो और हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, दे आर ऑल मेंटली डिफरेंट एंड ईच टीचर हैज टू बी डिफरेंट व्हाइल टीचिंग। तो कहता जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो ठीक है, बट उस समय ये सब नहीं हुआ करता था, दे जस्ट डिड सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब जो अभी जो हमारा तरीका है, तो देन दैट टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ठीक है, उस तरीके से उस समय नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुमको नहीं चाहिए मत पढ़ो, ऐसा होता। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी से क्विक थी, और मार्गी को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब एक अजीब सी चीज़ उसको सुनने के लिए मिल रही है। ठीक है, कि वह टीचर होता था, टीचर आदमी ही होता था, वो कोई मशीन नहीं होता था, मतलब बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर घर में नहीं रहता था, एक अलग से उसके लिए बिल्डिंग होती थी, सब एक ही एज के लोग, अलग अलग चीज़ें, मतलब एक ही आदमी कैसे सबको पढ़ा दिया करता था। मतलब वो परेशान है बिल्कुल कि ये क्या मामला हो रहा है। चलिए नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि एडजस्ट वगैरह कैसे करते हैं, इसका जवाब टॉम को भी नहीं पता है। तो मार्गी को ये सब बात करके, उस समय वैसा नहीं होता था, ठीक है, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ, ठीक है। तो ये कहते नहीं ऐसा नहीं है, मार्गी भी ज़्यादा जानता है थोड़ा, मतलब मार्गी भी नहीं समझ रही है, और टॉम भी ज़्यादा जानता है, उसको झड़क देता है, और मार्गी कहती है कि नहीं मैं ये नहीं कह रही, मुझे पसंद नहीं है, बट थोड़ा बताओ तो। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ठीक है, वो कैसे फनी स्कूल्स हुआ करते थे उसको जानने का है, जहाँ सब जाते थे सब पढ़ते थे। They were not even half finished when Margie's mother called, मार्गी स्कूल, ठीक है, इनकी बात आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी कि मार्गी की जो माँ है उसकी आवाज़ आती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी looked up, not yet मामा, बोला कि प्लीज़ मामा अभी नहीं। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too, ठीक है, कि नहीं अभी के अभी आओ, और टॉमी तुमको भी तो पढ़ना होगा, ऐसा वो टॉमी को कहती है। मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school, ठीक है, मतलब स्कूल में सब जो मैकेनिकल टीचर है, पढ़ाने का टाइम हुआ है, उसी को स्कूल नाम दिया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाता है तो किताब तुम्हारे साथ थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या? बोला मे बी, he said nonchalantly, nonchalantly is like हाँ ठीक है पढ़ लेना, ये जो एक होता है। ओके, ही वॉक्ड अवे whistling, लड़का है 12-14 साल का, अपना सीटी बजाता हुआ वहाँ से चल देता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक beneath his arms, ठीक है, और वो पुरानी दुरानी सी जो किताब है उसको अपनी बाहों में दबाए हुए वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक है, और वो अपने स्कूल रूम में जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लासरूम कहते हैं, वो स्कूल रूम है वहाँ पे, वो कहाँ है? उसके बेडरूम के बगल में है। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर एकदम ऑन है, ऑन मतलब स्विच ऑन किया हुआ है, प्लग लगाया हुआ है, उसका सारा बत्ती जलाया हुआ है, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ठीक है, अलार्म टाइप का था, ठीक है, सैटरडे संडे छोड़ करके एक निश्चित टाइम को खुद ही चालू हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही टीचर उस समय हुआ करते थे। यहाँ फोटो भी देख रहे हैं, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ठीक है, वो एक निश्चित समय पे शुरू हो जाता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, ठीक है, प्यार से उसको समझाती थी कि बाबू तुम तभी सीखोगे जब रेगुलर आवर्स पे पढ़ोगे, ठीक है, डेली पढ़ोगे, एक फिक्स्ड टाइम में पढ़ोगे तो ही सीखोगे, नहीं तो कभी आज सुबह पढ़ लिए, उसके बाद कल 24 घंटे पढ़ लिए, परसों 36 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 12 ही घंटे में पढ़ लिए, ऐसे हाफिज़ाटली पढ़ने से नहीं होगा, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन बिल्कुल एकदम चमकदार है, एंड इट सेड, और उस पर क्या लिखा हुआ है? टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है,
वो कहता है कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पे है। फ्रैक्शन आपको नहीं 1/2 + 2/3 जैसे जो जोड़ते हैं उस पे है। कल वाला होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट जो आपका है वहाँ पे डालिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, वो बेचारे हाँ चलो डाल दिया। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. उसके दिमाग में वही वाला स्कूल चल रहा है जो उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब होता था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. सोचो ना, पूरा मतलब आस पड़ोस के सारे बच्चे हाँ सब साथ में चीखते चिल्लाते, हाँ हाथ में हाथ मिलाते और दौड़ते भागते जाते होंगे। हाँ, और स्कूल का जो यार्ड होता होगा, जो आंगन होता था, जो मैदान होता होगा, वहाँ सब साथ में बैठते होंगे। जो स्कूल रूम होता होगा वहाँ भी साथ में बैठते होंगे, साथ में लंच करते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे। ठीक है, साथ ही शाम को एंड ऑफ द डे, दिन जब ख़त्म होता होगा तो घर भी जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे विद द होमवर्क वगैरह करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें करने में। इन सब में सब वो लोग करते होंगे ना, कितना मज़ा आता होगा। पता नहीं, ये तो नहीं है कि मज़ा आता होगा, बस वो सोच रही है। मतलब आस पड़ोस के सारे बच्चे एक ही साथ जाते होंगे। हाँ, खूब कितना शोर मचाते होंगे वो लोग, मम्मी रहती नहीं होगी कहने के लिए, रास्ते में खूब हल्ला करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी लोग होते होंगे। तो मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड और डॉट 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 बता देता है। और मैकेनिकल टीचर वो अपना काम कर रहा है, उसको क्या मालूम कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। ठीक है, वो अपना काम किए जा रहा है, ये कुछ सोचा जा रहा है। Margie was thinking about school, about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो उसी ख्याल में खोई हुई है कि Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. कि जो पुराने दिन थे उस समय जो बच्चे होते होंगे, जो स्कूल जाते होंगे, उनको कितना मज़ा आता होगा, कितना उनको उनका दिल लगता होगा स्कूल जाने के लिए, साथ में जाना और मज़े करना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही है बैठ कर के कि जो पुराने लोग थे उन्होंने स्कूल में क्या मज़े किए होंगे। तो आप लोग क्लास 9th में हैं, आपके पास मज़े करने के लिए क्लास 9th और 10th है। आप लोग जम करके मज़े कीजिए, ठीक है, और स्कूल को एंजॉय कीजिए। और क्या कहूँ, ये एक लाजवाब समय है जो आप जी रहे हैं। हमारा टाइम तो बीत गया। ओके, तो आप लोग खूब खेलिए, खूब कूदिए, ठीक है, और अच्छे काम कीजिएगा। ये जो कोरोना वगैरह बीमारी फैल गई है, सब जानते हैं, ये सब फैलाते हैं लोग। जब आप बड़े होंगे, जब आप सिटीजन्स बनेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि दुनिया थोड़ी साफ़ सुथरी हो। हाँ, यहाँ पे बीमारी से, धूल से, धुएं से मुक्ति हो, ताकि आप सब फ्री हो करके बाहर घूम सकें। ये सूरज ये बड़ा खूबसूरत है, ये धूप जिससे हमें जलन होती है ये भी बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, ज़रूरत है कि हमें मिलती रहे। ठीक है, जेल में बंद उस इंसान से पूछिए कि तुम तो हमेशा रूम के अंदर छत के नीचे ही रहते हो, फिर वो कहेगा नहीं यार मुझे यहाँ से निकालो, धूप में निकालो, मुझे मंजूर है। तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, उसको हमेशा खूबसूरत बनाए रखिएगा। ये सब आप ही लोगों के हाथ में है। ठीक है, आज तो 15-20 मिनट की क्लास ही हुई। क्वेश्चन आंसर करने का मूड है नहीं, हालांकि 10 मिनट है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कर ही लें। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। वॉट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, ये भी आप लिख सकते हैं। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, शी नेवर हैड सीन सच अ बुक बिफोर। ठीक है, द प्रिंटेड बुक। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, क्या स्ट्रेंज था? वो नहीं था, वो लेटर्स वगैरह वही रहते थे, ये सब थोड़ा अजीब था उसके लिए। वॉट डू थिंक है टेली बुक इज़, आपके हिसाब से टेली बुक क्या है? एक स्क्रीन होता है, उसमें चीज़ें फीड की हुई रहती हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके उसको पढ़ सकते हैं, फाइल्स बना कर किताबें रख सकते हैं, यही होता है टेली बुक, और क्या है। वेयर वॉज मार्गी स्कूल,
मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके बेडरूम के बगल में था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स। व्हाट सब्जेक्ट मार्गी एंड टॉमी लर्न? क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ते थे? देख लीजिएगा, लास्ट में तो मैथमेटिक्स पढ़ रही थी, उसका ज्योग्राफी में बड़ा ख़राब हो रहा था, तो वही सब पढ़ती थी। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ठीक है, कि मैं तो उसको नहीं फेंकने वाला हूँ। वो कहता है ये टेली बुक जो उसका है उसके बारे में, जो उसका कंप्यूटर वगैरह है उसके बारे में। हु सेज दीज वर्ड्स? याद कीजिए। ठीक है, किताब को पढ़िए। व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू दैट टेली बुक, वही उसका मतलब है। What is it being compared with the speaker? By the speaker, उसको किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है? It is being compared with the printed book। ठीक है, जो प्रिंटेड बुक है उससे कंपेयर कर रहा है। Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher। ठीक है। Who does they refer to? They refer to people of the old times, पुराने समय के लोगों के बारे में, कि दे हैड अ टीचर, उनके पास भी टीचर होते थे बट रेगुलर टीचर नहीं होते थे। व्हाट डज रेगुलर टीचर मीन हियर? यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब क्या है? रेगुलर टीचर मीन्स रेगुलर टीचर ऑफ द टाइम ऑफ टॉम एंड मार्गी। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर। ठीक है, इट रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद? इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर्स। ठीक है, वो जो इंसानी टीचर होते थे उनसे इनका कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट इज उल्टा। ठीक है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? दे आर मैकेनिकल टीचर। ठीक है, जो स्क्रीन होता है और वो चीज़ें उसके अंदर फीड की होती हैं, जो होमवर्क देता है और चेक करता है, लेसन्स बताता है। आप कर सकते हैं इसको ईजी। पहले आप इसको कीजिए। ठीक है, मुझे करके भेजिए और उसके बाद फिर हम करेक्शंस और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।